तो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो हमारा यहाँ तक हो गया था, इस पॉइंट तक हो गया था। अब हम उसके बाद अगला स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है सबसे पहला कि अ गर्ल मूव 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट देन सी टेक्स लेफ्ट, और उसके बाद वो मूव की 4 मीटर नॉर्थ, मतलब 90 डिग्री लेफ्ट में की, और उसके बाद 4 मीटर वो नॉर्थ की तरफ चली गई। हमें डिस्प्लेसमेंट बताना था गर्ल का। क्या बताना था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ गर्ल। ऑप्शन दिया था। तो देखो सबसे पहले क्या कहा, 3 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ से हम 3 मीटर चले गए। उसके बाद कहा वो 90 डिग्री लेफ्ट, मतलब जैसे ऐसे जा रहे हो और लेफ्ट अपने लोग 90 डिग्री, इधर ही तो होगा। तो 90 डिग्री कितना जाना था? 4 मीटर। तो 90 डिग्री लेफ्ट टर्न करके वो नॉर्थ की तरफ 4 मीटर, तो नॉर्थ की तरफ ही तो होगा, तो 4 मीटर। हमें बताना था डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पता है ना, शॉर्टेस्ट बात। देखो डिस्प्लेसमेंट का यूज ऐसे ही हर जगह होगा, ठीक है। तो यहाँ से चलना शुरू किया यहाँ तक, वेरी गुड। तो ये हमारा वेक्टर आर हो गया। अब ये 3 है, ये 4 है, और ये 90 डिग्री, ये 3 है, ये 4 है, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यूज करो, आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। और हमें एंगल भी पूछा था, तो भाई ये 90 है, ठीक है, ये 90 है। ये देखो थीटा, थीटा निकाल रहे हैं, ये वाला एंगल, मतलब आर और एन नॉर्मल के साथ, ठीक है। तो थीटा 90 है और 90, और ये 53 है। तो हमें ऑप्शन में देखना था ईस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ 5 मीटर्स। तो 5 मीटर तो आ गया, लेकिन ईस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं है, ये ऐसे है, तो इसका मतलब इधर है। जिस पर एंगल जाके टच हो, ठीक है, वो ना लेके उसके बगल वाले लेते हैं, फिर उसको लेते हैं। जैसे ये देखो 53 इससे टच है, तो ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, जबकि यहाँ ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। अब जैसे यहाँ पर देखो ये इससे टच है, तो अब ये थीटा जो निकलेगा, जैसे 37 डिग्री है, तो ये अगर 37 डिग्री है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि 37 डिग्री, देखो टच है नॉर्थ से, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं, ये किसका है? ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो मतलब नॉर्थ से जो टच रहेगा उसके सामने वाला एंगल फिर वो, मतलब उसके सामने वाला डायरेक्शन फिर वो, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर चले। अगली हेडिंग है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ लिया, अब अगली हेडिंग है हमारी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो जो नोट करने वाले लड़की हैं, जो इसको नोट कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मैं कोई पेज खोलूं तो तुरंत स्टॉप कर दिया करो और पहले नोट कर लिया करो, ठीक है। और एक पेंसिल साथ में रखा करो कि मैं जैसे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं तो वो वहीं बगल में जितना स्पेस मैं छोड़ता हूं उतना छोड़ के रखो, वहीं नोट कर लो, ठीक है। चलो, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे ये कैसे, मतलब इसे प्रूव कैसे करें। तो मान लिया एक हमारे पास ये क्यूब टाइप का है, और इसको एक आदमी जान लो, उसका नाम है कुछ भी, सिप्पू नाम मैंने ले लिया, तो सिप्पू ही चलो, तो वो F1 फोर्स से खींच रहा है, और ये एक लड़का है जो पिप्पू है, वो F2 फोर्स से खींच रहा है। तो दोनों अगर एक ही फोर्स से, मतलब कुछ फोर्स से खींचेंगे, तो ऐसा नहीं है कि F1 F2 से ज्यादा है, F2 F1 से कम, मतलब मान लिया इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं, तो जो F नेट आएगा वो एकदम बीचों बीच, और ये इधर खिसकेगा, ऐसा तो नहीं उधर जाएगा या इधर जाएगा, ठीक है। तो जो F नेट आएगा वो F1 प्लस F2। तो देखो एक्चुअल बातें क्या हो रही थी, एक्चुअल बातें ये हो रही थी कि ये F1 था, देखो जी वाला पॉइंट F1, तो ये वही, और ये F2, तो ये वही, तो F नेट हमारा F1 प्लस F2, ठीक है। अगले पॉइंट पर, तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जैसे मान लो कि ये थीटा बनाता हुआ एक वेक्टर बी गया और ये वेक्टर ए, तो थीटा बनाता हुआ वेक्टर बी गया और ये वेक्टर ए, तो अगर मैं कहूँ इन इसको यहाँ शिफ्ट कर दूं, ध्यान सुनना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम पढ़ने वाले, हाँ। तो इसमें सबसे पहले 2 वेक्टर के टेल को हम ज्वाइन करेंगे। जैसे उसमें हम टेल को नहीं, हम उसके हेड को टेल से ऐड करते थे, याद है ना कैसे करते थे? देखो ट्रायंगल लॉ में ऐसे ही सेम वो भी था, ऐसे ही ये थीटा एंगल्स के साथ, और इधर था, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया था ना, और फिर आपका ऐसे किया था। इसमें नहीं, इसमें इसी को यहाँ शिफ्ट करना, मतलब इसके टेल को टेल से, इस वजह से इसके हेड को इसके टेल से ऐड किए थे ना, इसमें टेल को टेल से ऐड करेंगे, इसको यहीं पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, ठीक है।
तो देखो ध्यान से, तो ये हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू आर वेक्टर जो कि मैग्नीट्यूड है। अगर इसमें आर वेक्टर की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ ऑफ कॉमन टेल डायगोनल, और डायरेक्शन क्या है, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए। डायरेक्शन अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब ये देखो, ध्यान से देखना यहाँ पर ये फिगर थोड़ा सा ये समझ लो ना, तो क्वेश्चन कुछ नहीं रह जाता। देखो थ्योरी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो, और न्यूमेरिकल की तभी प्रैक्टिस करने में मजा आएगा जब तुम्हारी थ्योरी स्ट्रांग होगी। तो थ्योरम पकड़ सबसे पहले बना, तो देखो तो मजा आती है ना हर चीज समझने में। तो नहीं भी आया क्वेश्चन तब भी कह सोचोगे कम से कम क्वेश्चन में ये सोच तो लिए थे, अब नहीं थ्योरी पढ़े हो डायरेक्ट क्वेश्चन रट के तुम चीजें कर रहे हो तो फिर दिक्कत है तुम्हारे लिए और एग्जाम के लिए तो है ही। ठीक है, तो ये थीटा है। अब ये मैंने देखा कि जो रिजल्टेंट है वो इस वेक्टर के साथ जो एंगल बना है वही अल्फा है, मतलब यहाँ जो मैंने डायरेक्शन लिया है विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर मैं अल्फा इधर ले लूं तो विद रिस्पेक्ट टू बी बोल दूंगा। ठीक है, समझ में आया? अब इसकी जो डिफिनेशन है, मेन डिफिनेशन मतलब जो मैंने अभी तक तुम्हें समझाया, एक बार फिर से ओवरव्यू दे दूं तो आपका टेल से टेल ऐड करना है, उसके बाद जो अल्फा होगा वो हमारा जिसके थ्रू जिस पर टच होगा उसके विद रिस्पेक्ट में होगा। अब देखो सुनो कि if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, two adjacent मतलब ये दो वेक्टर दो adjacent साइड को, adjacent में समझते हैं ना जस्ट उसी पास वाली, दो adjacent साइड ऑफ पैरेललोग्राम को फुलफिल कर रहे हो। उसके बाद adjacent sides of parallelogram in a magnitude and direction, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ भी रखे हो, और जॉइन क्या करना है, टेल टू टेल, देन the resultant is given by the diagonal of a parallelogram in magnitude and direction starting from common intersection of two vector, common intersection of two vector, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, आया? आगे बढ़े तो चलो फिर अब हम अगले वीडियो में आगे का स्टार्ट करते हैं।